हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दहन सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड। तो गाइस चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहें। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आर्कोलॉजिस्ट किसी केव में खोज करने के लिए आया होता है और वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम बुलबुल होता है। अब इन दोनों को केव के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी चीज़ पर सर्च कर रहा होता है और वो अपनी बेटी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला। उसकी बेटी उसको बताती है कि मुझे ये पत्थर केव के अंदर से मिला और इसके बाद घर जाने के लिए बोलने लग जाती है। जो पार्थी होता है वो उसको कार के अंदर वेट करने के लिए बोलता है और पार्थी खुद उस पत्थर पर जांच करने लग जाता है। वो उसको देख ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि बाहर किसी की शैडो दिखाई दे रही है और वहाँ पर एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी होता है। पार्थी जब उसको देखता है तो वो यहाँ से अपनी बेटी को लेकर कार में बैठकर भागने लग जाता है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। पार्थी जैसे तैसे करके उससे बचता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। वो आदमी भी उसका पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसके घर के बाहर उतरता है तो वो घर के अंदर से एक गोली चलने की आवाज़ सुनता है और किसी की आवाज़ आ रही होती है। वो लेडी होती है और वो कह रही होती है कि पार्थी इस समय हम कहाँ जाएंगे, लेकिन पार्थी उससे कह रहा होता है कि जल्दी से सामान पैक करो, यहाँ से हमें निकलना है। अब वो आदमी घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि पार्थी के पास गन है। यहाँ पर जो पार्थी होता है वो उस आदमी के ऊपर गन तान देता है। वो आदमी उससे कहता है कि उस गुफाओं में राकन की माया है और वो मायावी गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो पार्थी होता है वो किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है जो बुलबुल होती है वो एक अजीब से इंसान में बदल जाती है और वो अपनी मम्मी के अंदर एक बड़ी सी चीज़ घुसकर उनको मार डालती है और वो उनको तब तक मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाती। पार्थी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। अब वो जो आदमी होता है वो बुलबुल को मारने के लिए जा ही रहा होता है, तभी पार्थी उसके ऊपर गोलियों से वार करता है और उसको मार डालता है। अब वो अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने के लिए लग जाता है, लेकिन बुलबुल उसको कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद बुलबुल अचानक से आती है और पार्थी के ऊपर हमला कर देती है। वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी वो आदमी उठता है और तलवार से उसका गला काट देता है। अब पार्थी यहाँ पर रो रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसका भी गला काट देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस आदमी को उस हवेली से बाहर आते हुए और उसके हाथ में एक बड़ा सा पोटला होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। अब वो आदमी कार के पास आता है और उस पोटले को फ्रंट सीट पर रख देता है और ख़ुद दूसरी सीट में बैठकर उस कार को यहाँ से ले जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने उस फैमिली के सभी लोगों के सर काट दिए होते हैं और उनको बैक सीट पर बिठाया होता है। इसके बाद एक हमें नदी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ्रंट सीट पर वो पोटला नहीं होता है, लेकिन वो तीनों बॉडीज़ उसी कार के अंदर होती है। अब वो जो आदमी होता है उस कार को तालाब के अंदर फेंक देता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे जयपुर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हमें अवनी नाम की IAS ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती है और इन बातों से हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड पर करप्शन का आरोप लगा था और उसने सुसाइड कर लिया। अपनी जो होती है वो सचिवालय में जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही होती है। अब वो वहाँ पर वॉशरूम में जाती है और कुछ दवाइयाँ लेती है और फिर उसका माइंड शांत हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि अवनी बीमार है। इसके बाद दिखाया जाता है अवनी अपने सर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे इस जगह को चेंज करना है, इसलिए वो नए प्रोजेक्ट को खुद को देने की बात करती है। उसके सर उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता भी है प्रोजेक्ट क्या है, तब वो उनको बताती है ये सिलासपुरा का माइनिंग का प्रोजेक्ट है और वो उनको सारी चीज़ें भी बताती है। तब उसके सर उससे कहते हैं कि तुम अपना पूरा होमवर्क करके आई हो, इसका मतलब तुम ये प्रोजेक्ट लेकर ही रहोगी। अवनी उनको अच्छे से समझाती है और वो उनको एक न्यूज़ भी दिखाती है जिसमें वहाँ की प्रोटेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही होती हैं। तो अवनी उनसे कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जाऊँ तो मैं इन सबको संभाल लूँगी। उसके सर उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसको वहाँ पर जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद वो उस प्रोजेक्ट की फाइल भी अवनी को दे देते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अवनी कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही थी क्योंकि वो मेंटली इल थी और यहाँ पर वो उनसे कहती है कि अब मुझे डॉक्टर ने भी क्लीन चिट दे दी है तो मैं वर्क पर आ सकती हूँ। अब उसके सर जो होते हैं उसको केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। अवनी वो प्रोजेक्ट की फाइल लेकर यहाँ से जाने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उसको नोटिस कर रहा होता है। अवनी स्टेयर्स से उतरती है और वो अपनी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो आदमी उसको जाते हुए भी देख रहा होता है। इसके बाद हमें रात में ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का दरवाजे पर खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी टीटी आता है और उससे टिकट मांगता है। अब उससे वो पेनल्टी के तौर पर 2000 रुपये मांगता है, लेकिन वो लड़का उसको 4000 रुपये देता है। अब वो टीटी उससे पूछता है कि तुम कहाँ
कहाँ जा रहे हो, तब वो उसको बताता है कि हम सिलासपुरा जा रहे हैं, क्योंकि उसकी मम्मी को माइनिंग का प्रोजेक्ट सिलासपुरा में मिला होता है। जो टीटी होता है ये बात सुनता है तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हें घूमने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। और वो उससे ये भी कहता है कि वहाँ पर रेडियाकन का सर दफन है और वहाँ पर आत्माओं का वास होता है और उसको वहाँ पर जाने से मना करता है। अब टीटी यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वापस आकर वो उसको बताता है कि अगर तुमने मन बना ही लिया है तो सुबह स्टेशन आने से पहले एक बाबा जी की समाधि पड़ेगी, वहाँ पर आकर 10 रुपए का सिक्का चढ़ाना। वो बाबा जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें सही सलामत वापस आने में मदद करेंगे। उस लड़के का नाम अनय होता है और वो टीटी की बात सुनने के बाद थोड़ा डर जाता है। अब जो अनय होता है अपनी मम्मी के पास आता है और वो सिलासपुरा के बारे में उनसे बात करता है और उनसे इन सारी बातों के बारे में पूछता है। तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि वहाँ के लोग वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी हैं और ऐसा सब कुछ प्रचलित है। तो जो अनय होता है वो अपनी मम्मी से पूछता है कि आपके पास 10 रुपये का सिक्का है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हें 10 रुपये का सिक्का क्यों चाहिए। तब वो उनको बताता है कि मुझे बाबा जी की समाधि पर 10 रुपये का सिक्का चढ़ाना है। तो उसकी मम्मी उससे कहती है कि मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं रखती हूँ और तुम्हें भी नहीं रखना चाहिए। अब जो अनय होता है वो उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और अपने पापा की मौत का ब्लेम भी उनके ऊपर ही डालता है और वो गुस्से में यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो अवनी होती है वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होती है और वो यहाँ पर बाबा जी की समाधि को नोटिस करती है। इसके बाद ये दोनों स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इनको लेने के लिए नहीं आया होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को लेने के लिए एक आदमी आता है। अवनी उससे पूछती है कि आप इतना लेट क्यों हैं। तब वो उनको बताता है कि पहाड़ी वाले इलाके से होकर आना पड़ता है, वहाँ पर ट्रैप्स बिछाए होते हैं जिससे कि गाड़ी एम्बुश हो जाती है। तब अवनी उससे कहती है कि यहाँ पर अभी भी डाकू हैं, लेकिन वो आदमी उसको बताता है कि यहाँ पर निकासिए हैं। अवनी उससे कहती है कि पुलिस वाले तो होंगे ही। तो वो कहता है कि हाँ, उनसे पुलिस वालों ने निपट लिया होगा। अब ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अवनी होती है वो उस आदमी से पूछती है कि आखिर प्रमुख स्वरूप चाहते क्या है। तो वो आदमी कहता है कि मेरा उनसे ज़्यादा मेल जोल नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता और वो एक बहुत अच्छे आदमी है। तब अवनी उससे कहती है और तुम्हारे चाचा भी। अब अवनी उससे कहती है कि हम रिश्तेदारी को साइड में रखते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस आंदोलन को कैसे रोका जा सकता है। अब यहाँ पर कहीं से रेडियाकन की बात चल जाती है। यहाँ पर जो अनय होता है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तब वो रेडियाकन को गूगल करने लग जाता है, क्योंकि वो जगह जो होती है वो भूतिया जगह होती है। लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि आपको गूगल में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो आदमी अनय को कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, जब एक राजा बस मरने ही वाला होता है, तब उसके बेटे और कज़न ब्रदर्स में गद्दी को लेकर एक जंग छिड़ जाती है। जो उसके कज़न ब्रदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो उसके खुद के बेटे होते हैं वो बस 5 ही होते हैं और इनका युद्ध में जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है वायुसेन। जो वायुसेन की वाइफ होती है वो एक राक्षसी होती है और उसका बेटा होता है एक रेडियाकन। और जिस साइड में कम लोग होते हैं वो करापली कहलाते हैं और जिस साइड में ज़्यादा लोग होते हैं वो निकासी कहलाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये कम साइड वाले लोग यानी कि करापली जो होते हैं वो रेडियाकन का यूज़ करते हैं लड़ाई को जीतने के लिए। वो रेडियाकन को लाते हैं, वो उन लोगों के ऊपर एक ऐसी माया चलाता है जिसके बाद वो लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को मारकर खुद भी मर जाते हैं। जो रेडियाकन होता है वो इस सारी चीज़ों को देखकर बहुत मज़े ले रहा होता है। यहाँ पर जो करापली होते हैं वो सोचते हैं कि अगर ये बच्चा इतने मज़े ले रहा है तो ये तो गद्दी के लिए हमें भी मार सकता है। इसके बाद वो जो करापली होते हैं वो घास की पत्ती से एक औजार बनाते हैं और उसके बाद छल से उसका गला काट देते हैं। लेकिन गला काटने के बाद फिर रेडियाकन जो होता है उसका सर अपनी माँ को पुकार रहा होता है। अभी सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि अगर उसकी माँ आ जाएगी तो वो सबको मार डालेगी। इसके बाद वो उसके सर को एक सिलास में बंद करते हैं और उसके बाद से ही ये लोग उसकी पूजा अर्चना करना स्टार्ट करते हैं ताकि ये लोग उसको शांत रख सकें। अब जो अवनी होती है वो बीच में बोलना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि इसलिए वहाँ के लोग माइनिंग के काम को स्टार्ट होने नहीं दे रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सिलासपुरा पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अवनी देखती है कि जो पुलिस की स्क्वाड थी उसकी कार में बहुत सारे तीर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो वो आदमी होता है वो इनसे कहता है कि यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलिए। अब ये लोग कार में बैठ जाते हैं और यहाँ से जाने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनय नोटिस करता है कि गाड़ी का जो शीशा है वो टूटा हुआ है। इसके बाद शो में आगे दिखाया जाता है कि ये लोग भवानी नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं। अब अवनी जो होती है वो भवानी से कहती है कि आप तो बस मेरा साथ दीजिए और इस काम को स्टार्ट होने दीजिए। इसके बाद जब यहाँ पर लाइट आ जाएगी और सभी सुविधाएं आ जाएंगी तो आपका बहुत ज़्यादा नाम होगा। लेकिन जो भवानी होता है वो कहता है कि मैं आपके लिए इन लोगों की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुँचा सकता हूँ। इसका मतलब
वो उसका साथ नहीं देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो मान्यताएं होती हैं वो उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता। और हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर औरतों को ज़्यादा मान नहीं दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अवनी होती है वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो खाने पर से उठ जाती है और अपने हाथ धो देती है। लेकिन वो जो आदमी होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर सबके साथ में उठने का रिवाज है। लेकिन अवनी किसी भी रिवाज को नहीं मानती है, इसलिए वो अने को लेकर अपने साथ यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के रुकने का इंतजाम उसी सर्किट हाउस में किया जाता है, जिसमें कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है उसके परिवार की डेथ हुई थी। जब वो अपनी घर के अंदर आती है तो उसको अजीब सी वाइब्स आने स्टार्ट हो जाती है। उसको थोड़ा अजीब फील हो रहा होता है, उसको लगता है कि कोई उसके पीछे है। जब वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर उसकी नौकरानी होती है। अब अने घर के अंदर आता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर सभी शीशे क्यों तोड़े गए हैं। अब वो उसको बताती है कि उस मायावी की माया हमें अपने अंदर ही दिखने लग जाती है, इसीलिए सभी शीशों को तोड़ा गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब अपनी रजिस्टर में साइन कर रही होती है तो वो संदीप बजाज का नाम पढ़ती है और वो उसको इमेजिन करने लग जाती है। जो संदीप बजाज होता है बस वो उसको अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए बोलता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवनी प्रमुख स्वरूप से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर सभी लोग अपनी आंखों पे पर्पल कलर का एक कलर लगा रहे होते हैं, जिससे कि वो मायावी की माया से बच सके। अब जो वो आदमी होता है वो अवनी को भी लगाने के लिए बोलता है, लेकिन अवनी इन सभी चीज़ों पे यकीन नहीं करती है। इसके बाद ये लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर थोड़ा जाने के बाद अवनी देखती है कि सभी लोग उल्टे नीचे उतर रहे हैं। अब वो उस आदमी से ऐसा करने का कारण पूछती है, लेकिन वो आदमी बताता है कि इसमें अपमान माना जाता है, इसीलिए सभी लोग उल्टा उतर रहे हैं। अब जब ये लोग थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। अवनी इस आवाज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो आदमी उसको बताता है कि किसी का प्रेत उतारा जा रहा है। अब कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता, सब एक ही जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन अवनी नहीं रुकती, वो अंदर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद देखती है कि एक आदमी एक लड़की को कोड़ों से मार रहा है और अंदर कोई बैठा है जो कि कुछ कर रहा है, और जैसा वो करता है वैसा ही उस लड़की के साथ भी होता है। अब अवनी इन सबको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब अवनी को यहाँ पर अपने हस्बैंड की आत्मा दिखना भी स्टार्ट हो जाती है। अवनी को थोड़ा अजीब हो जाता है और उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है। अवनी यहाँ पर से बिना किसी से मिले ही चले जाती है और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। अब एपिसोड के एंड में हमें स्वरूप को दिखाया जाता है और वहीं पर ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।